हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नया वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जो विषय कोड 111 से और सेट सी से लिया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल आपका यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट का समय मेरे साथ बिताइए, यह आपका समय बहुत कीमती होगा। चलिए आपको बता दें कि 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में सही सही देना है, जिससे आपको 40 अंक ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है, इसलिए हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे और आपका जो समय है उसे और कीमती बनाने के लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं। बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए, इसलिए हम लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है कि टक्का किस देश की मुद्रा है। टक्का किस देश की मुद्रा है, याद रखना है कि टक्का जो है आपको बांग्लादेश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दूसरी नंबर प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इस वीडियो से। बिल्कुल अगर वीडियो को वॉच नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरी नंबर प्रश्न। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापित कब किया गया था? बिहार में पहला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित कब हुआ था? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1976 ईस्वी में बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जिला स्तर पर। किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि प्राथमिक कृषि साख अर्थात ऋण जो होता है, समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख जो है समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? याद रखना है कि अल्पकालीन क्या है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न को सुनना है, अगर आपके पास देखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि सुनकर ही इस ऑडियो के वीडियो के से आप कंप्लीट कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो चलिए हम देखते हैं अगली प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? याद रखना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट समय को और इंपॉर्टेंट हम बनाएंगे, क्योंकि बिना आपका समय व्यर्थ किए ही लगातार हम ऑब्जेक्टिव वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाए, जिससे आपको अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हो जाए। तो अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? याद रखना कि इसकी जो उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो आपका है जेनेवा में है। अगली प्रश्नों के बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य क्या है? कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य कार्य कर रहे हैं? तो इसकी जो सही उत्तर है याद रखना है कि 35 राज्य। कितने राज्य? 35 राज्य कार्य कर रहे हैं। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? इसकी जो सही उत्तर है बारदोली। क्या है? बारदोली आंदोलन के दौरान जो है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसकी जो सही उत्तर है
ऑप्शन सी अर्थात खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो आपका जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। चलिए अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जानते हैं, मतलब कौन से नाम से जानते हैं जो भारत सरकार का अधिनियम 1919 का था। तो इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कौन कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। और अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि क्या है? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात लेनिन के द्वारा जो है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ही लेना है इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपकी कोई खर्चा नहीं लग रहा है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद कर रखना है कि 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? याद रखना है कि समाजवादियों की बाइबल जो है ऑप्शन सी अर्थात दास कैपिटल। किन्हें? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? याद करके रखना है कि बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल अब अभी से आप सब्सक्राइब करके बने रहिए बोर्ड एग्जाम की तरह। आपको ऑडियो वीडियो सब तरह की वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो 17 नंबर प्रश्न लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कोलकाता हावड़ा। क्या है? कोलकाता हावड़ा इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? याद रखना है कि यह जो है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या है? उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? याद करके रखना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देख रहे हैं कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात चेन्नई में। कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो आपकी वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए इस वीडियो में हम 1 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, बाकी का प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।